u square sin 2 theta by g, maximum height u square sin square theta by 2g. Equation of trajectory. What is the formula? X tan theta minus gx square upon 2u square upon cos square theta. Minus gx square by 2u square अपन cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यही है gx स्क्वायर by 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा। Is the equation of trajectory correct? You have to remember formula. Yes ma'am. फॉर्मूला आपको अभी तक बहुत ही कम फॉर्मूला किया हुआ है, बहुत ही मतलब मिनिमम फॉर्मूला में अभी तक आप चल रहे हो। जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा आपको फॉर्मूला का एडिशन होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन नॉर्मल केस में, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी फॉर्मूला है जब हम ग्राउंड से दे रहे हैं, फ्रॉम ग्राउंड with an angle theta with the horizontal. If the same question is asked to you, angle theta with the vertical, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको थीटा विथ वर्टिकल और थीटा विथ हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, राइट डाउन इट। थीटा विथ वर्टिकल पूछा हुआ है या थीटा विथ हॉरिजॉन्टल पूछा हुआ है, देन यू विल फ्रेम योर इक्वेशन, देन यू विल डू द न्यूमेरिकल। थीटा विथ हॉरिजॉन्टल के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है। Theta with vertical, is anyone who can tell me the equation? If the angle theta is with the vertical angle, is anyone? 90 minus theta हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ sin है वहाँ cos हो जाएगा। ये 2u sin theta, ये लेफ्ट साइड के लिए था। If I make it for the right side, then it will be 2u cos theta by g. सेकंड वाला क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज, ये भी 90 माइनस थीटा में क्या चेंज होगा? इधर एनी चेंज और इट विल रिमेन सेम? मैम सेम रहेगा। सेम रहेगा। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा, दोबारा sin 2 थीटा हो जाएगा। h मैक्सिमम क्या होगा? h मैक्सिमम डाउट, sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा। ये क्या चेंज होगा? What will be the change here? If it is 90 minus theta, instead of theta, this angle will be 90 minus theta. Sin 90 minus theta, cos 90 minus theta. Trigonometry. Ma'am, y is equal to x cot theta. X cot theta, y is equal to x cot theta हो जाएगा। tan theta का cot theta हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस gx square upon 2u square cosec square theta. cosec square theta, वेरी गुड। भव्य बरदास, फॉर्मूला का रिवीजन आप पूछे थे। टिल द टाइम अदर स्टूडेंट्स जॉइन, वी शुड रिवाइज द फॉर्मूला। भव्य, यस मैम। ऐसे डेली हम लोग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोग सारे 12th क्लास में भी 11th क्लास के फॉर्मूला डेली हो जाता है रिवीजन, क्योंकि अनकाउंटेबल फॉर्मूला है। बच्चे क्या करते हैं क्लास 11th में अपने घर में फॉर्मूला का ऐसे बोर्ड बनाने लग जाते हैं। एक व्हाइट शीट लाके, व्हाइट मतलब ड्राइंग शीट, उसको हैंगिंग कंडीशन में रखते हैं। सपोज आपका काइनेमेटिक्स हो गया, मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। मोशन इन वन डायमेंशन में मुझे कितने फॉर्मूला याद रखना है, अगेन मोशन इन प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ऐसे जितने चैप्टर बढ़ते जाएगा ना, आप देखोगे एक ही ड्राइंग शीट इतने बड़े, इसको उल्टा कर दो, इतने बड़ा ड्राइंग शीट में आपका मैक्सिमम आएगा 11th क्लास का हाफ सिलेबस की फॉर्मूला। फिर ऐसे करके आपका जो स्टडी रूम है इसमें 5 हैंगिंग हो जाना चाहिए। सिर्फ फिजिक्स का मैं बोल रहा हूँ, इतने फॉर्मूला है। तो इसीलिए फॉर्मूला में टेक केयर, जितना आप न्यूमेरिकल्स करोगे उतने फॉर्मूला आएगा। न्यूमेरिकल्स फॉर प्रोजेक्टाइल विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल्स में एक दिन टाइम दूंगी, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन इट दैट टाइम। एग्जामिनेशन पर्पज में हम रिवीजन करवाए थे। एज 12th है, how many students joined? इंग्लिश क्लास
की थी मैम 45 पे, वो भी शुरू हो गया मैम। इंग्लिश क्लास Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, your class and Sony ma'am's classes and clashing, ma'am. तो सोनी मैडम की क्लास कर रहा है, तो आप पहले क्यों ना बोले? सोनी मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूं, शी विल नॉट टेक द क्लास टुडे। हाँ, सोनी मैडम को फोन आ गया, मैम आप पहले देखे नहीं थे। तो आप आज छोड़ दो, मैं कंबाइन क्लास ले रही हूँ ये भी। हाँ ठीक है, क्योंकि पता आज स्कूल में टीचर्स है ना, तो मुझे ये कंबाइन क्लास अरेंज किया हुआ था मेरे लिए। मैं सोच रही, मैं आपको स्कूल में क्लास दी थी, उसके बाद में बीबी मैडम चेंज कर दिए थे। लीना मैडम और मैं दोनों आपको आज स्कूल में भेजे थे, लेकिन वो बाद में चेंज हो गया था, तो इसलिए ये चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, आप बच्चों को छोड़ दो। ओके 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 ओके। यस, सोनी मैडम will take some other day. Now you tell me, those who are present from 11th B में कितने बच्चे आए हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं हो पा रहा था। एक बार 11th A का अटेंडेंस ले लेती हूँ। 41 स्टूडेंट्स है, ये 41 तो 39 तो 11th A में है, तो 11th A में some are absent। अटेंडेंस लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बहुत जल्दी स्पीड अप करके बताओ। आकांक्षा शर्मा, आकांक्षा are you present? Akanksha, you have submitted your paper in some other way. I have checked it. Akanksha Yes, Sharma present. Arab Grewal present. Arab Grewal. 2 times your name will be taken. No response, Arab Grewal. Arab Sharma. Agnish. No response. Aishwarya. Present, ma'am. Present. Akshita. Present, ma'am. Aman. Aman, are you present? No. Ansika? No. Ansika? No response. Arumita? No response. Arumita? ये सारे यहाँ दिखाई जा रहे हैं, but they are not responding, means I am giving them absent. Aryan Sinha? Present, ma'am. Aryan Sinha? Ayush Sharma? Ayush? No response. Bhavya Bharadwaj? Present, ma'am. Bhavya Mishra? Present, ma'am. Daman? No response. Devans? Devans? No response. Dishita? Present, ma'am. Present. Galaxy? Galaxy, are you present? Galaxy? No response. Gautam? Present, ma'am. Gautam Kumar? Present, ma'am. Himanshu? No response. Himanshu. Jayant? Jayant? No response. Absent. Jayant absent. Himanshu absent. Kanak? Kanak ma'am. present. Kanha present. Kanha? No. Kunjal? Present, Kunjal no. Lakshya? Lakshya? Present, No. ma'am. Lina? Lina, are you present? Present, ma'am. Pragya? Present. Rishabh Girsa? No. Rishabh Singh? No. Rohan Solanki? Ma'am, present. Rohan. Okay. Sahil Bisht? Sahil, are you present? No response. Sanket? No response. Saswat Tiwari? Present, ma'am. Present. Shivan Singh? Present, ma'am. Shriya Mishra? Present, ma'am. Siddhant Sharma? Siddhant Sharma present? No. Siddharth Jain? Present. Siddharth Jain present. Vani present? Vani? Present, ma'am. Vansika? Vansika, are you present? No. Rest students of 12th A. I'll download the attendance and send the attendance to the class teacher. Okay. We have to start circular motion. Have you ever seen circular motion? सबको पता है ना circular motion? How many of you have seen not seen watch?
घर में जो टेबल की वॉच है कितने लोग नहीं देखे हो? आई एम राइटिंग दिस WATCH. हैव यू सीन इट? यस और नो? वॉल क्लॉक कितने लोग नहीं देखे हो? Ma'am, have you taken it and व्हाट इज योर नेम? अटेंडेंस ऑफ हिमांशु, तुम लेट ज्वाइन किए हो? हिमांशु, आई हैव गिवन यू अटेंडेंस. ओके. Yes, ma'am. यस. Okay, ma'am. Ma'am, even mine, I don't think you heard me. व्हाट्स योर नेम? Ma'am, Jasbia. You are from 11B. Yes, ma'am. 11B, I am not taking attendance because I don't have the list. I will download and send the remaining. इतने ही बच्चे एक्स्ट्रा हैं, that I will send. Okay. Yes. Ma'am, Agnish present. Agnish नहीं थे आप. Okay, I have given you. Now I see how many of you have seen a watch? WATCH, table watch, wall clock. कितने लोगों के सामने हैं? Tell me how many hands are there? How many hands are there? 3. 3. 3. What is the name of the hand? One is your hour hand, one is your Minute and seconds. and third one is your seconds hand. आपके सामने ये 3 hands are there. What type of motion they are doing? What type of motion they are doing? Aishwarya Gopinath, I have given you attendance. Circular motion. Then you have seen circular motion actually. I am giving you the example of circular motion. Circular motion में one body starts from a point and it ends at the same point. Circular motion, if this body is starting from this point, it is covering a circular track and ends at the same point. But it is with respect to this origin. It maintains a constant distance everywhere. Our topic is uniform circular motion. Yes, anyone who can tell me what is uniform here? For uniform circular motion, mein, what is uniform? Velocity is constant. Constant velocity. Constant velocity, a speed. Which one is uniform? Constant Which speed. one is uniform? Speed and velocity. Which one is uniform? The answer is Velocity. why not velocity? Because the Ma'am, because direction direction is is Direction is changing infinite times. At every point on the circular frame, on the circumference, the direction is changing infinite times. Hence, this is uniform means here it's the speed is uniform. Now you tell me, if this is a circular motion, suppose the body A is covering this circular motion. इसमें कितने टाइप्स का वेलोसिटी आ सकता है? How many velocities are there? इसमें कितने वेलोसिटीज आ सकता है? Wait, let me check. One is velocity along this direction, definitely, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट ही कर रहा है. One velocity I have already marked it in the diagram. Anyone who can tell me what are the other velocities here? ये बॉडी का टेंडेंसी कहाँ आने के लिए है? Suppose this is a circular frame. कोई भी सर्कुलर आप करंट सर्कुलर वायर ले लो, इसको क्या करो आप रोटेट करो. रोटेट करके जब आप स्टॉप करोगे, वेयर इट विल कम? एक रस्सी ऐसे नहीं घुमाते बचपन में, छोटे बच्चे ऐसे रस्सी घुमाते हैं, ऐसा नो, ऐसे रस्सी घुमाने के जब छोड़ देते हैं तब वो कहाँ आता है? ऐसे एनीवन? क्विक रेस्पॉन्सिबिलिटी. Ma'am, the velocity will be tangent. कहाँ टेंजेंट में चला जाता है? रस्सी कहाँ जाता है? रस्सी ऐसे फोल्ड हो जाता है, अपने हाथ को घेर लेता है. ऐसा नो? Yes, ma'am. कोई भी वैसे रस्सी को छोड़ ऐसे देते तो घुमा- tangent में नहीं जाएगा. छोड़ दो, just see, it is coiling you only. This is the axis. ये एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर आपका पाथ में वो रोटेट कर रहा है, लेकिन उसका टेंडेंसी क्या है? इसके पास कितने टाइप्स का टेंडेंसी है? अगर इसमें मैं एक स्टोन रख लूंगी तो वो स्टोन कैसे चला जाएगा? स्टोन विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन. जस्ट सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन. ये स्टोन पीस यहाँ, अगर ये टूट गया तो स्टोन विल मूव लाइक दिस. अगर ये मोशन को मैं स्लो कर दी तो दिस विल कम लाइक दिस, और मेरा ये एक्सिस है, इसी एक्सिस को कॉइल कर लेगा. आई एम गिविंग द हिंट्स ओनली. वन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, वन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, वन इज अलोंग दिस डायरेक्शन. ये कितने टाइप्स का वेलोसिटीज है आपको पूछा हुआ है? कितने डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है?
Yes, anyone? 3. अभी तक हम 3 दिखा चुके हैं, अभी तक हम 3 दिखा चुके हैं. दिस वन, ये जो ऊपर जाता है उसके नाम है VT, टेंजेंशियल वेलोसिटी. दिस इज योर V टेंजेंशियल. अगर आपको टेंजेंशियल पूछा होगा तो आप ये वाला डायरेक्शन लोगे. ये कौन सा वेलोसिटी होगा? एनी आंसर? दिस वन इज V सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी. ये कौन सा वेलोसिटी होगा? जिस वेलोसिटी में वो जा रहा है वो एक्चुअली, दिस वन इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी. लेट इट बी रिजल्टेंट वेलोसिटी. सर्कुलर तो नाम दिया नहीं होता, इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी दिया जाता है. दिस वन इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी VR. फाइनली वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन इसका टेंडेंसी है. ये इसका मोशन का जो सोर्स है वो अगर स्टॉप हो जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में आ ही जाएगा. ये 3 वेलोसिटी हो गया, VR हो गया. लेकिन इट इज कवरिंग एन एंगल. ये धीरे धीरे इसे एंगल आपको बढ़ाते जा रहे हैं. एंगल θ1, फिर θ2, फिर θ3, θ4 ऐसे करके 360 डिग्री टर्न ले रहे हैं. देयर इज एन एंगुलर वेलोसिटी आल्सो. देयर इज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा इज एन एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अगर ये ऐसे जा रहे हैं, आपको राइट हैंड रूल पता है? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल हैव यू एवर सीन? Yes, vector product करवाए हैं. Right hand thumb rule है. If this is the direction of motion, this is the direction of angular velocity. Omega. Omega is a perpendicular upward. Is perpendicular upward. Yes. और कोई वेलोसिटी आ सकता है क्या? कितने वेलोसिटी बने? 4 वेलोसिटी लिख दिया. 4 वेलोसिटी के बाद और भी कोई वेलोसिटी है क्या इसमें? Any guess? Any guess? The velocity could be outer also, ma'am. Very good. This was your centrifugal velocity. Well done. This one, Yes, this is centrifugal. Centripetal का opposite में एक centrifugal होता है. This is your centrifugal velocity. एक circular motion कितना इजी होता है. बचपन से आपके हाथ में कुछ भी आता है ना, आप उसको घुमा देते हो. कितना इजी होता है इसमें घुमाना, लेकिन उसको मैथमेटिकल फिजिक्स में समझना कितना डिफिकल्ट है. You are having 5 different types of velocity here. अगर 5 मेरा वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन कितने टाइप्स का होगा? Yes, anyone? If the velocity number is 5, acceleration will also be 5. मैम Yes, tell me. 5 होगा मैम. 7 कैसे होगा? मैम 5 होगा मैम. 5. हाँ 5 तो मैं भी बोल रही हूँ. 5 का मीनिंग तो 5 ही है ना. 1, 2, 3, रिजल्टेंट वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिनोट किया है? 4, 5. रिजल्टेंट वेलोसिटी इज दिस डायरेक्शन जहां वो सर्कम्फरेंस के अकॉर्डिंग घूम रहा है. एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इफ इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. If it is moving clockwise, angular velocity is into the plane. I am giving you the basics of circular motion. किसी भी चीज को घुमाना कितना आसान है और उसका मैथमेटिक्स सबसे टॉप है. 5 different types of acceleration are there because 5 velocities are there. Okay, let us start. Circular motion. These are the introductions. Now we will start circular motion mathematically, whatever is in your syllabus. Okay, circular motion में suppose I am having a body here. Let this point is A. It is with respect to this one. This is your O point. The distance here is R, and A is covering a circular path. A is covering a circular path. But A takes an angle. A takes an angle delta theta. Delta theta angle में A B तक पहुंचा. The angle traced by A is delta theta. This is your angular displacement. Angular displacement is again a vector. Angular displacement is delta theta. Anyone who can tell me what is the direction of angular displacement? It is a vector quantity. What will be the direction? No guess? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, wait. We'll come across. Next, suppose it takes this. ये डेल्टा थीटा को कवर करने के लिए टाइम टेकन टू कवर. मैम B2A नहीं होगा डायरेक्शन वैसे. एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन B2A. नो मैम डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन टू कवर इज डेल्टा टी. देन इफ यू टेक सपोज यहां से यहां तक आपका डेल्टा एस है. ए बी लेंथ को हम डेल्टा एस ले रहे हैं. दिस इज डेल्टा एस. ठीक है.
डेल्टा एस, इसके बीच में क्या रिलेशन है? थीटा, ये एल और ये आर के बीच में एस मैम थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन रेडियस। आर्क बाय रेडियस, वो रिलेशंस में मेरा क्या आ रहा है? डेल्टा थीटा इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर, डेल्टा एस बाय आर। ठीक है। सपोज आई डिवाइड इट बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, देन इट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी into 1 by r. If I put the limiting value, limit delta theta by delta t tends to 0. This will give me the differentiation d theta by dt, and that is equivalent to limit delta s by delta t. यहाँ भी डालो delta s by delta t tends to 0, delta t tends to 0, 1 by r. Then what relation I am getting? Yes, anyone? What is the relation I am getting? Left side में I am getting d theta by dt. dt is equal to ds by dt. V by r. This is your velocity. ds by dt. Okay, let it be writing like this. This one is your ds by dt, linear velocity, into 1 by r. Then I am getting here the formula omega is equivalent to v by r. This is the simplest formula. Omega is equivalent to v by r. Okay, what is the relation between angular velocity and linear velocity we have given here? Omega is equivalent to v by r, or v is equivalent to r omega. V is equivalent to r omega. One formula we have derived. Yes or no? Okay, यहाँ तक समझ में आ गया? V is equal to r omega. अगर मैं इस ओमेगा को फिर डी ओमेगा बाई डी टी करते, डी ओमेगा बाई डी टी, देन आई विल गेट 1 बाई आर डी वी बाई डी टी. व्हाट विल द फॉर्मूला नाउ? डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? दिस इज a new symbol alpha, angular acceleration. This dv by dt is your linear acceleration, a divided by r. There are two types of acceleration. What is the second formula we are getting? A is equivalent to r alpha. A is equivalent to r alpha, v is equivalent to r omega. What is omega here? Yes, anyone? What is omega here? Angular velocity. Ansika, I have given you absent. Ansika, where are you? आप दिखाई जा रहे हो लेकिन मैं absent दे रखी हूँ. आपका आवाज नहीं आ रहा था. Arab Grewal, you are absent also. Raise your hands if your mic is not working. Yes. V is equal to r omega, A is equal to r alpha. But we have taken it in some easy way, simple mathematics लिए हम इसको ना तो वेक्टर प्रोडक्ट दिखाए ना तो स्केलर प्रोडक्ट. सिंपल मैथमेटिकली हम इसको दिखाए हैं. What we have shown in class 9th. But we have to come into more details now. Now see, we are having two formula. ये इतना short derivations था. Nowadays you don't have any derivation. Just you should remember the formula. We are having two formula here. V is equal to r omega. Okay, but this is actually V is a velocity. This one is your r cross omega. There are many arguments here. Omega cross r. Most of the books have given this one. V is equivalent to omega cross r. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. Then what is the direction of omega? Omega is your angular velocity. Omega is your angular velocity. You are having alpha, angular acceleration. These are the new terms. A is equivalent to alpha cross r. In many books you can find alpha cross product है ये actually. A angular, ये maximum case लिया हुआ है. Angular acceleration. ऐसे आपको लिए angular momentum मिलेगा. ये आपका linear momentum का counter हो जाएगा. एंगुलर फोर्स मिलेगा, ये टॉर्क हो जाएगा, ये फोर्स के इक्विवेलेंट होगा. ये सारे एंगुलर फैमिली है. ठीक है, एक आपका लिनियर फैमिली है, एक एंगुलर फैमिली है. लिनियर फैमिली में आपको सारे चीज मिलेगा. वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मास, ये सारे लिनियर है. मास आपका यहाँ मास m में डोनेट होगा, यहाँ मास i में होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर फैमिली है. और राइट साइड आपका लिनियर फैमिली है. राइट साइड में जो मैं दे रहा हूँ ये एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ लिनियर वेलोसिटी. ये एंगुलर एक्सीलरेशन, तो यहाँ
यहाँ A होगा. Is it understood? I am giving a simple comparison. आगे सब क्या आएगा आपके पास? ये आपका linear momentum है P, यहाँ angular momentum है N, linear force F, angular force torque. मैम तो आपने A इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा लिखा, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. ये नॉर्मल linear acceleration, नॉर्मल acceleration अलग है, ये linear acceleration. आपको अभी पूरा मतलब जो लैंग्वेज है ना उसका स्पेसिफिक हो जाना चाहिए. linear acceleration, angular acceleration, centripetal acceleration, tangential acceleration, बहुत टाइप के acceleration है. तो इसलिए आपको इंडिविजुअली ये स्पेसिफिक होना चाहिए. नाउ यू टेल मी, लीनियर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज लीनियर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन. वेलोसिटी के डायरेक्शन आप ले सकते हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से. लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर? एंगुलर का कोई पूरे एंगुलर फैमिली मेंबर्स बहुत है. एंगुलर फैमिली मेंबर्स में आपको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv² है, हम एंगुलर काइनेटिक एनर्जी आएंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. जहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहेंगे ये मतलब एंगुलर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये जो एंगुलर के वेक्टर्स हैं, एंगुलर के जो वेक्टर्स हैं उनके डायरेक्शंस क्या होगा, इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि एंगुलर फैमिली के डायरेक्शंस इफ दे आर वेक्टर्स, इनके डायरेक्शन सिर्फ दो वे में आएगा, आइदर परपेंडिकुलर टू प्लेन और मतलब प्लेन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड. इज इट अंडरस्टूड? आपको दो टाइप में आएगा. एंगुलर का हमेशा नॉट, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द प्लेन, इट इज इन द थ्री डायमेंशनल केस, इट इज गोइंग आउट. जैसे ये पेन मेरा इसी प्लेन में नहीं है, प्लेन इज माई व्हाइट बोर्ड, दिस पेन दिस व्हाइट बोर्ड इज प्लेन एंड दिस वन इज शोइंग the direction of angular velocity perpendicular upward. This one is showing direction of angular velocity perpendicular inward. I can give angular acceleration direction outward or inward, angular force outward or inward. Is it understood? कहीं भी आपको angular term लगेगा, आया समझ में? angular term लगेगा तो प्लेन में नहीं होगा. Remember it, angular velocity का डायरेक्शन आपको पूछा जाएगा MCQ में. angular term देखते ही आप राइट हैंड रूल यूज करोगे. इफ इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज क्लॉकवाइज, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट द सेंटर? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. इट इज परपेंडिकुलर इन, आप बोलोगे इट इज परपेंडिकुलर इनसाइड. फॉर द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इफ इट इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर आउटसाइड. तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फोर्स, जितने पूरे एंगुलर फैमिली के लिए मैं पहले से हिंट्स दे दी. नाउ यू कम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये टर्म दिया हुआ है. सपोज यू आर हैविंग ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, यू टेक टू पोजीशंस. लेट दिस पोजीशन A, दिस पोजीशन इज B. A और B, A और B के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है. At the point A, let the velocity is v1. At the point B, let the velocity is v2. ठीक है, v1 और v2. अगर मैं v1 और v2 का resultant velocity निकालना चाहती हूँ, if I want to find out the resultant velocity of v1 v2, उसको कैसे लिया हुआ है देखो. ये सेंटर से आपको एक ले गए, सेंटर से लेके ये इसका resultant velocity कर दिया. ये जो v1 velocity है, v1 velocity को इक्वल वेक्टर यहाँ उठा दिया, दिस इज माई v1, और v2 का इक्विवेलेंट यहाँ ले लिया. क्योंकि ये डायग्राम सेंटर से अगर आप लोगे तो आपका पैरेललोग्राम बन के ये एंगल डेल्टा थीटा विल बी सेम हियर डेल्टा थीटा हियर, एंड दिस वन इज योर, ये जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ है, इसके नाम उसको दे दिया कि दिस वन इज माई डेल्टा v. नाउ कैन यू राइट v1 प्लस v2 इज डेल्टा v? थोड़ा सा इसमें चेंज किया एनसीईआरटी ने. v1 v2 मॉडुलस इफ इट इज इक्विवेलेंट टू v, देन यू आर हैविंग ए वेक्टर ट्रायंगल लाइक दिस. ये एक है, ये एक है, यहाँ है डेल्टा थीटा, एंड दिस वन इज डेल्टा v. दिस वन इज डेल्टा v. Yes, what will be the relation between v1 v2 and delta v if I write it like this? Okay, I take this one is v, this one is v because of this. Delta
इक्वल टू मैम डेल्टा v इक्वल टू मैम डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2। ओके, मुझे एडिशन नहीं करना है, मुझे ये डेल्टा थीटा का वैल्यू निकालना है। डेल्टा थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा v by v। आर यू गेटिंग? डेल्टा थीटा कैन आई राइट एज डेल्टा v by v? यस मैम। No, ma'am. Okay. So I am getting this formula delta theta is equal to delta v by v. Now I divide it by delta t. मैंने इसको डेल्टा t में डिवाइड कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t is equivalent to delta v by delta t into 1 by v. Okay. Then I put the limiting value. Limiting delta t tends to 0 दोनों साइड में। डेल्टा थीटा by delta t is equivalent to limit delta t tends to 0 delta v by delta t। लिमिटिंग वैल्यू मैथमेटिक्स में स्टार्ट नहीं हुआ ना, 1 by v डिफरेंशिएशन से पहले लिमिटिंग वैल्यू। इज इट स्टार्टेड इन मैथमेटिक्स? नो, नो मैम डिफरेंशिएशन 12th में। नो मैम। लिमिटिंग केस तो आ जाना चाहिए था आपके पास। मैम लिमिट्स तो अभी बहुत बाद में है चैप्टर में। d थीटा बाई डी टी, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन फॉर्मेट देने के लिए। d थीटा बाई डी टी इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन दैट इज योर dv बाई dt, वन स्टेप मोर, dv बाई dt इनटू 1 बाई v। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? d थीटा बाई dt इज ओमेगा। मेरे पास आ गया एक्सीलरेशन और यहाँ आ जाएगा v। r कहाँ चला गया? मैम ओमेगा होगा ना, ओमेगा होगा। मैं दोनों को कंपेयर करूंगी। वेट, यहाँ थोड़ा सा मैम व्हाई वी आर राइटिंग 1 by v? मैम d थीटा बाय dt मैम ओमेगा होगा। वेट, यहीं तक आ जाओ, दोबारा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये दोनों को कंपेयर करना है। इसमें क्या है? डेल्टा थीटा। इस क्वेश्चन में क्या था? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर। ये आपका आर है, ये डेल्टा एस है। ये सुनो, इस डायग्राम में डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। हमारे पास ये फॉर्मूला चाहिए। अभी हम ये दोनों को ले लेंगे। एक साइड में मेरा डेल्टा, क्योंकि आर नहीं मिल रहा था वहां, डेल्टा एस बाय आर इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा पर डेल्टा भी तो आर्क नहीं है ना, वो तो लाइन है। क्या? डेल्टा भी आर्क थोड़ी है। लेकिन डेल्टा थीटा को मैं इक्वल भी हूं ना दोनों साइड से। ओके, तो इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू बैठाओ। इसके बाद डेल्टा टी में डिवाइड करो। यहाँ आएगा मैथमेटिक्स आपका, यहाँ आएगा बिकॉज वन आर वाज मिसिंग देयर। जो हमें पता चला कि आर मिसिंग है, मतलब दैट इज डिराइविंग समथिंग एल्स। हमें जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। डेल्टा अभी फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या है? देखो, डेल्टा एस बाई आर इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा वी बाई वी। आर यू ऑल कन्विंस्ड? यहाँ का डेल्टा थीटा का वैल्यू, यहाँ डेल्टा थीटा सेम है, तो मैं दोनों का फॉर्मूला निकाल दिया। इसमें मैंने डेल्टा टी डिवाइड करूंगी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये आर आ गया। देखो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी 1 बाई आर, यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई वी। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू पुट करो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दोनों में पुट करो, तब क्या हो जाएगा? एस एनीवन विद द फाइनल इक्वेशन? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा v by delta t into 1 by v. Yes, anyone? Giving me the final relation. बताओ। मैम v अल्फा इक्वल टू r v स्क्वायर बाय r। by r is equal to a into 1 by r. 1 by r, मैम v स्क्वायर इज इक्वल टू a into r। dv by dt into 1 by v। 1 by मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू a into r। v by r is equivalent to a by v. So what is a? A is equal to v square by r. This is my centripetal acceleration, AC. This is the formula. AC is equivalent to v square by r. Centripetal acceleration mv square r. Centripetal force पढ़े होगे. This is the centripetal acceleration formula. कितने फॉर्मूला? डेल्टा थीटा को डेल्टा v अपॉन v क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों साइड डेल्टा थीटा सेम था। मैं जो ट्रायंगल उठाई थी वेक्टर ट्रायंगल, उसमें डेल्टा थीटा सेम था, तो एक साइड में डेल्टा थीटा
मेरे पास डेल्टा थीटा पहला वाला ट्रायंगल में डेल्टा एस बाई आर था, सेकेंड जब मैंने वेक्टर्स को दूसरे जगह उठाई तो डेल्टा वी बाई भी था, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। एनी डाउट? ये डेरिवेशन 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में भी आ रहा था। Nowadays you don't have derivation, but mathematics are there. Now finally we are getting another formula. हमारे पास अभी कितने फॉर्मूला हो गया, नोट डाउन करो। B is equal to R omega, simplest way. Alpha is equal to R A, नहीं A by R. अल्फा क्या था? A by R. R alpha. ये है लीनियर एक्सीलरेशन है। आप यहाँ साइड, ये लीनियर है, राइट साइड एंगुलर है। लेफ्ट साइड सारे लीनियर लिखेंगे, राइट साइड सारे एंगुलर लिखेंगे। ओके, अभी हमारे पास ये लीनियर है AC सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये भी लीनियर है V स्क्वायर बाई R। अभी कितने फॉर्मूला और बाकी है देखो, उसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। आपके पास एक फॉर्मूला में हम दिए V इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा क्रॉस R, V इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा क्रॉस R। एक फॉर्मूला हम लिए हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू अल्फा क्रॉस R, ठीक है। अगर मेरे पास V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने इसमें dV बाई dt अप्लाई कर रही हूँ, dV बाई dt ऑफ दिस फॉर्मूला, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? d ओमेगा बाई dt क्रॉस R, ये एक टर्म आ जाएगा, प्लस ओमेगा को कांस्टेंट लग के dr बाई dt। Yes or no? Any doubt here? Multiplication of differentiation. Any doubt here? हम दोबारा बताना क्या किया। मैंने v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r का dv बाई dt निकाला, ओके। तो d ओमेगा बाई dt क्या लिखूंगी आप? d ओमेगा बाई dt में अल्फा, दिस वन इज योर अल्फा क्रॉस r, 1 प्लस यहाँ ओमेगा क्रॉस dr बाई dt क्या है? v, ओमेगा क्रॉस v, अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस v। ये मेरे dv बाई dt क्या है? dv बाई dt इज माय रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। दिस इज माय रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली जा रहा है। ये अल्फा क्रॉस r, इसमें से कौन सा हो जाएगा सेंट्रीपिटल, कौन सा एंगुलर होगा? व्हिच वन इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, व्हिच वन इज एंगुलर एक्सीलरेशन? यस Ma'am, it will be omega. Ma'am, यहाँ acceleration. दो एक्सीलरेशन है, दिस and one is centripetal, one is tangential. Which one is centripetal, which one is tangential? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूला अभी अभी दिया हुआ है, v स्क्वायर बाई r, ओमेगा को v बाई r पुट करो, v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। दिस वन इज योर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन and this one is your centripetal acceleration. AT plus AC is A resultant. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के वेक्टर एडिशन आपका A रिजल्टेंट देता है। तो ऐसे डायरेक्टली लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन AR विल बी इक्विवेलेंट टू AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा समझ में? इतना ही है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगेन आई एम टेलिंग, एक पार्टिकल को वी हैव स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड ए पॉइंट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकाला आपने यहाँ से? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यही फॉर्मूला है, अल्फा क्रॉस r। एंगुलर एक्सीलरेशन में r क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकाला हुआ है। Okay, This one is tangential acceleration. This one is your centripetal acceleration. Everything is derived from v is equal to omega cross r. Not given in your book. Okay. Babbe, is it understood? ये सारे फॉर्मूला है। नाउ स्टार्ट मैथमेटिक्स। कोई डेरिवेशंस नहीं आ रहा है। All derivations are omitted from your syllabus. पढ़ाई बड़ा इजी हो गया लेकिन दिमाग वाला हो गया। v स्क्वायर बाई r और कितने फॉर्मूला हम निकाले? ये सारे फॉर्मूला ए आर इज इक्विवेलेंट टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अंडर रूट। हमारे पास ये सारे फॉर्मूला है। नाउ यू स्टार्ट मैथमेटिक्स।
एक्सक्यूज मी मैम। Yes, tell me. मैम जैसे हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी v²/r, हाँ, मैम उसी तरह मैम टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल v और r की टर्म्स में क्या आएगी? टेंजेंशियल v और r के टर्म में नहीं आएगा, टेंजेंशियल अल्फा और r के टर्म में आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड मींस एंगुलर एक्सीलरेशन में r का रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मिलेगा। अच्छा देखो यहाँ और आप अंडर यहाँ रूट से- एक मिनट इसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है वेट, वी हैव द वे। मेरे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये है, ठीक है, दिखाई जा रहे हैं नहीं बोर्ड? दिस वन इज योर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यस और नो? बताओ तो सही। यस मैम। दिस वन इज योर आर, एंड यहाँ जो परपेंडिकुलर है, यहाँ मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। सपोज ये पेन मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये ब्लैक पेन मेरा एंगुलर एक्सीलरेशन है। दिस वन इज माय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, कहीं भी ले लो, ये वेक्टर को मैंने यहाँ रख दिया, एंड दिस वन इज माय रेडियस, दिस वन इज माय रेडियस। आया आपको समझ में? मैंने जो मैं किसको किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी, किसको किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी, ये ब्लैक को ब्लू के साथ या ब्लू के ब्लैक के साथ, such that the direction will be perpendicular outward. Yes, anyone who has understood the concept? This is the direction of R. मैं ब्लैक को ब्लू के साथ, ब्लैक टू ब्लू, ब्लैक को ब्लू, नॉट ब्लू टू ब्लैक। तो ब्लैक मेरा क्या है? रेडियस R, और ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आप देखो सारे बुक्स ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, एच वर्मा बुक से क्लियर दिया है और सारे बुक्स आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। इसमें क्या है, आपको R लेना है पहले, R क्रॉस आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये होना चाहिए, R क्रॉस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका एंगुलर एक्सीलरेशन दे सकता है। नहीं तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, ये देगा ऑल दिस थ्री आर परपेंडिकुलर। अगर आपको दिया है A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू C, इसका मतलब C इज परपेंडिकुलर टू A, C इज परपेंडिकुलर टू B, जो अभी क्वेश्चन में पूछा था। C A को परपेंडिकुलर है, C B को परपेंडिकुलर है, A प्लस B A माइनस B सबके ऊपर C परपेंडिकुलर है। लेकिन इस केस में मेरा है A B C आर थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड, ये x है, ये y है, z है, तो x क्रॉस y इज z, z क्रॉस x इज y, x क्रॉस y z, ऐसे। तो ये आपका तीन परपेंडिकुलर हो गया, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंगुलर केस में टेल मी मैम अल्फा की डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए ना कि आउटपुट होगा इनवर्ट, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा। नहीं, वो डिपेंड करता है आपको सर्कुलर मोशन में जो क्वेश्चन देगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेंशन होगा। ओके, अल्फा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन से पता चल जाएगा ना। टेल मी। ओके, नाउ यू हैव द कांसेप्ट। टेल मी, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर वॉच। सबके घर why में did you take the under root of resultant acceleration? ये AC है, ये 80 राइट है, एंगल ट्रायंगल बन गया ना एक तरह से। ये 80 है, तो रिजल्टेंट तो ऐसे जा रहा है ना, सर्कुलर पाथ तो ऐसे ही ले रहा है ना, तो 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, Okay मैम। दो वेक्टर्स राइट एंगल बना दिए ना, तो उसका ये एकदम सिंपल पाथ है पाइथागोरस। ये 80 है, ये AC है, तो ये चाहिए मुझे 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अंडर रूट। आया समझ में? नहीं? Yes ma'am। Now take your watch. You are having three hands: minutes hand, hour hand and seconds hand. ये तीनों का मुझे एंगुलर वेलोसिटी जल्दी बताओ फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। Hour hand. If you have seen, otherwise you have not seen the watch. I need omega for one rotation. एक कंप्लीट रोटेशन के लिए ओमेगा के वैल्यू। Start giving me the answers for one complete rotation. What is the angular velocity for hour hand, minutes hand and second hand of a wall clock? कोई भी घड़ी, हम क्लास में जो फिजिकल क्लास में पढ़ाते हैं, मैं सबकी घड़ी उतार के रख लेती हूँ, ये सब गलत आंसर देते हैं, छुट्टी के टाइम में आके लेके जाते हैं। यहाँ
offline, no punishment possible. As only 45 students present, जबकि 90 स्टूडेंट्स होना चाहिए. सबको absent दिया जाएगा जो नहीं है. I have downloaded attendance sheet. Arav Grewal, you are not present today. Is anyone with the answer? Ma'am, angular acceleration. हाँ, angular acceleration. ओ, angular acceleration नहीं, ओमेगा पूछा हुआ है, velocity. Angular velocity, omega I am asking. मैम 0 नहीं होगी? अच्छा, इसका मतलब कोई एंगल कवर ही नहीं कर रहा है. मैम आपने 1 रोटेशन का बोला, तो 1 रोटेशन में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो देयर. 1 रोटेशन में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री हो जाता है. जस्ट फाइंड इट. मैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया. 2 pi upon time. मैम पाई बाय 30 आएगी सेकंड हैंड की. तो किसका आंसर आ गया? फॉर मिनट्स हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड. Ma'am, Omega. minutes and it would be pi by 1800. Pi by 1800. And what is the unit? Radian per second. Per second. Radian per second. Pi by 1800 is correct. Others? And Yes, ma'am, ma'am. as it Yes, would ma'am. hours and it would be pi by 3600. Pi by 3600. Is it correct? Radians per second. Radius नहीं, radian. 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 Our hand also correct. Others? Just specify. नहीं आ रहा आंसर. 45, 44 friends are there. कोई एक छुट्टी ले ले. Pi by 21600. किसमें? R and आवर एंड 5 by 1. कोई घड़ी नहीं देखा. किसी ने घड़ी नहीं देखा. pi upon 21,600 radian per second. आवर हैंड यस 21,600 Yes, ma'am. रेडियन पर सेकंड. तेरे 2 आंसर, विच वन इज करेक्ट? इसमें ज्यादा बच्चे हैं, सेकंड में ज्यादा बच्चे हैं. सेकंड. Second one. बच्चों को घड़ी देखना नहीं आता, इसीलिए मैं पहले बोली हूँ कि वॉल क्लॉक सामने रखो. मैम सेकंड वाला. सेकंड वाला करेक्ट है. पहला वाला आंसर देने वाले मिनट्स हैंड कोई नहीं बताया अभी तक. ये सेकंड हैंड. सेकंड हैंड का पाई बाय 30. Second and Pi pi by by 30. 30 radian per second. 5 by 30. 30. 5 by 30 रेडियन पर सेकंड. एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसका है? सेकंड हैंड. सबसे ज्यादा मेहनत सेकंड हैंड कर रहा है. भव्य, आर यू अंडरस्टैंडिंग? भव्य, इसको निकालेंगे कैसे? जस्ट सी, एंगुलर वेलोसिटी इज योर एंगल डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. एक मिनट्स हैंड एक चक्कर घूमने में से पूरा कंप्लीट रोटेशन में कितने एंगल ट्रेस करता है?
Minutes hand, hour hand. Ma'am, 360 degree. 360 degree means 2 pi radian. Yes, अब no. 2 pi radian. 2 pi radian. तो ये सबके लिए ऊपर वाला न्यूमरेटर कांस्टेंट है, चाहे मिनट्स हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, दे ऑल कवर 2 pi रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम. आपको टाइम देखना नहीं आता. आप मिनट्स हैंड एक चक्कर काटते हैं तो कितना टाइम लेता है? Ma'am, in seconds. मिनट्स हैंड कितने टाइम लेता है इन सेकंड्स? Ma'am, 60 seconds. 60 seconds. 30,600. Pi by 30 is correct. Those who have given this answer, pi by 30 radian per second for minutes hand is correct. Seconds hand कितना लेता है? Seconds है. नहीं, this is for. Ma'am, second ही तो था. अच्छा, 60 seconds कवर कर रहा है तो ये सेकंड से. मिनट्स हैंड कितना कवर करता है एक चक्कर में? 3600. 60 minutes. 3,600. 60 into 60. So 3600. This one is also correct. थर्ड वन में प्रॉब्लम होता है सबका, क्योंकि कोई नहीं देखा कि आवर हैंड बेचारा एक चक्कर में कितना कवर करता है. Yes, anyone? Ma'am, 12 hours 3600. with 1 revolution. 12 hours, 60 minutes, 60 सेकंड. Into 60. ये है आंसर. इसी जगह सबका आंसर गलत होता है. और वी ओनली आस्क अबाउट आवर हैंड. एमसीक्यू में हम सिर्फ आवर हैंड ही पूछते हैं. आगे समझ में. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में इतनी फॉर्मूला है, कम फॉर्मूला है, और न्यूमेरिकल्स यू आर हैविंग लाइक दिस. लेट अस स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशंस में आपको कॉमन कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग नहीं करवाए हैं अभी तक. Suppose horizontal range is same as maximum height. What will be the angle? Horizontal range is same as maximum height. For a projectile of same angle and initial velocity u from ground, angle theta with horizontal and from ground. Yes, start giving your answers. Projectile motion में what will be the answer if they are having निकालना क्या है? theta, angle theta for projection. Angle theta for projection is मिल रहा है? tan theta equal Tan theta is equivalent to 4. 4. Theta is equivalent to tan inverse 4. किसको नहीं आ रहा है? Just give a doubt. Yes, ma'am, यही यार. किसको नहीं मिला? आरव ग्रेवाल आ गए क्या? बड़ा अच्छा ड्यूटी में जा रहे हैं आरव ग्रेवाल. ऑन कर दिए, बस गए. And listen all of you, we are rechecking your answer sheets. Don't give complaint. जब आपको आंसर शीट रिलीज होगा तब जाके आप कंप्लेन देना स्टार्ट करोगे. आपको दिया जाएगा 1 day to put your complaints. हम लोग अभी रीचेकिंग में क्या है, जिनका जो भी प्रॉब्लम, सपोज न्यूमेरिकल्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल्स है, और आप हमें रफ शीट नहीं भेजे हो, रफ शीट अपलोड नहीं किए हो, कैलकुलेशन साइड में कहीं भी नहीं दिखाए हो, तो आपको इसमें 1 मार्क्स नहीं दिया जा रहा है, हाफ मार्क्स दिया जा रहा है. पूरे क्लास का पेपर्स में रीचेक कर रही हूँ. इट इज डिसाइडेड यूनिफॉर्मली फॉर 11th A and B. All the papers are rechecked now. Your marks will reduce, your marks may increase. Those who have given calculations, हमें calculation must था. I have given you in advance also. मैंने ग्रुप में मैसेज किया था. Those who have not shown calculations, ये फिजिक्स है. एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आंख बंद करके आंसर आता है. देखे होंगे आप, बहुत सारे बाबा हैं जो आंख बंद कर देते हैं, आप कुछ भी सवाल पूछे तो आंसर देते हैं. लेकिन फिजिक्स में विदाउट कैलकुलेशंस आप नहीं बता सकते हो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस वन. एरर इज 13%, एरर इज 3%. यू हैव टू शो अस द कैलकुलेशंस. Those who have done astrology,
not physics, we have reduced their marks. No complaints will be accepted on calculations. Yes, tell me. And for every question, marks will be deducted or whole 1 marks. नहीं, for every questions half marks will be given. एक स्टूडेंट है हमारे पास जो सिंपली आंसर खाली ABCD में दिया हुआ है, not written the detailed answer, although it is mentioned in the question paper. It is compulsory to write detailed answers. Lina, are you present here? तो उनके पूरे सपोज ये 25 मार्क्स रख रहे हैं तो वी आर गिविंग 12.5. नहीं, कुछ क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेशन है. पहला आपका 8 क्वेश्चन जो MCQ है, वी डोंट नीड एनी कैलकुलेशंस क्योंकि मोस्टली डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं. फर्स्ट 8 कैलकुलेशन जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 में शायद 2 पार्ट में जरूरत नहीं है, 10 में भी 2 पार्ट में जरूरत नहीं है. लास्ट क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग असर्शन उसमें जरूरत ही नहीं है. 9, 10, 11 जो क्वेश्चन है आपका उसमें से मैक्सिमम 6-7 पार्ट्स में जरूरत है. अगर आप कैलकुलेशंस वहां नहीं करवाए हो तो आपका मार्क्स रिड्यूस हो गया. ठीक है. नाउ ऑल द पेपर्स. मेरी टोटलिंग में एरर है. व्हाट्स योर नेम? मैम ऐश्वर्या. तुम्हारे पेपर आज सुबह में रिचेक किए हूँ. आफ्टर दैट यू आर टेलिंग. यस मैम. आज के मैम पेपर लास्ट पेज के मार्क्स टोटलिंग में नहीं ऐड हुए. अच्छा ठीक है, आई विल रिचेक इट अगेन. ये कंप्लेन आप दोगे जब हम रिलीज कर देंगे पेपर में मोस्ट प्रोबेबली पेपर आज नाइट नहीं तो कल मॉर्निंग तक रिलीज कर दूंगी. रिलीज करने के बाद आप पूरा अच्छे से देखो. हो सकता है आप रफ कहीं साइड में दिखाए हो, हम मिस कर गए हैं. ठीक है, तो यू कैन गिव योर पुट योर कंप्लेंट्स, विल रेक्टिफाई द मार्क्स. मैक्सिमम आपको 25 तक टाइम दिया है, 26th अपलोडिंग है. इज इट अंडरस्टूड? yes or no? Is it understood? Yes ma'am. You may be from 11th A, may be from 11th B. Marks will be deducted for not calculating. क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आपको पता ही नहीं है इस क्लास. आई एम टेलिंग यू अबाउट 11th A. 11th A में जो मेरा हाई स्कोरर जिनको मैं प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये बच्चे हर क्लास में आंसर दे रहे हैं, दे विल बी द हाई स्कोरर. दे हैव स्कोर्ड अराउंड 10-11. जबकि ये क्लास में आप पूरे दिन पूछो एक बच्चे को, मैं यहाँ लिख के दूंगी कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्या है भी नहीं बता पाएंगे. दे हैव टेकन 23, 24. देयर इज ए ग्रुप व्हिच इज डूइंग चीटिंग. ये 10th में भी करते थे, 9th में भी करते थे. वी हैव टेकन देयर हिस्ट्री. हमारे लास्ट ईयर के बच्चे भी कर रहे थे. लास्ट ईयर यू डोंट बिलीव 12th क्लास पहला यूनिट टेस्ट में एक बच्चे ने 38 आउट ऑफ 40 रखा. एक 38, एक 37, एक 36 आउट ऑफ 40. They 3 are the lowest scorers throughout 11th. तो इमीडिएटली इन तीनों बच्चों को हम स्कूल बुला लिए. I make a new question paper and they have given offline test. Their marks reduced to 4 out of 40. ठीक है. So they are given even in the lowest category, they are kept in board exam. क्योंकि we are with you, हम डेली क्लास में देख रहे हैं, you are participating here. और क्वेश्चन इतना इजी नहीं था. क्वेश्चन में आप सारे कैलकुलेशन प्रॉपर दिखा के करो कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था. ए सर नो भव्य भारद्वाज. कुछ बच्चों के पेपर बहुत ही अच्छा लगा जो हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन दिखाएं, बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन लेकिन साइड में दिखा के करें. कुछ बच्चे को तो आंसर वो P वाला नहीं आया, A⁻⁻½ वाला, वो गलत आंसर दिए हैं लेकिन कैलकुलेशंस किए हैं. इफ यू आर गिविंग कैलकुलेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आंसर भी गलत होगा तो स्कूल एग्जाम में हम आपको हाफ मार्क्स दे सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? यस मैम. होराइजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम हाइट. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ होराइजॉन्टल रेंज? U स्क्वायर. सब में U स्क्वायर आएगा, सब में साइन आएगा. यहाँ जहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ नीचे 2 नहीं होगा. ये याद रखने के मेथड में बोल रहे हूँ. U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. जहाँ 2 ऊपर उठेगा यहाँ 2 नीचे आएगा. ये सारे कट गए, बचा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू साइन स्क्वायर थीटा.
तो यहाँ साइन थीटा एक कट गया, तो ये आपके पास आ गया tan थीटा, sin square theta upon 2. ये 2 यहाँ आ जाएगा s, Yes, ma'am. तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, g कट जाएगा, Theta जगह theta is equal to tan inverse 4. theta is equivalent to tan inverse 4. Okay, now you see what is the maximum range? javelin throw इंडिया किस में लिया? गोल्ड ओलंपिक में, ओलंपिक जैवलिन थ्रो का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल? जैवलिन फेंकने वाला को क्या बोला जाता है? मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम रेंज। Maximum range. कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, रेंज कब मैक्सिमम होगा? थीटा इज इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री, यस और नो? थीटा इज 45 डिग्री टारगेट लेके चलते हैं। क्रिकेट प्लेयर जब सिक्स मारता है तो उसका क्या एम होना चाहिए? मैक्सिमम हाइट कवर करना है या मैक्सिमम रेंज कवर करना है, और कुछ नहीं। मैक्सिमम रेंज में अगर हाइट नहीं गया तो यहाँ कैच हो गया। हम दोनों एक पर्टिकुलर हाइट, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ भी एक बिल्डिंग है, यहाँ भी एक बिल्डिंग है, आप क्या थीटा यहाँ डिसाइड करोगे कि वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर कवर करेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस में पहुंचेगा। यू आर हैविंग अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सपोज आप मैक्सिमम हाइट 100 मीटर ले सकते हो, व्हाट विल बी योर मैक्सिमम रेंज? क्वेश्चन देखो, इफ मैक्सिमम हाइट इज 100 मीटर, कीपिंग थीटा सेम and u same, what will be your maximum range? Any answer? Okay, it is already time. Projectile motion, circular motion, numericals, we will do it again. Most probably I will take the class tomorrow. Any answer if you are getting, or you can, okay, most of the students have left the class. Yes, anyone? किसको आंसर आ रहे हैं? इसको चेंज कर दो क्या? मैक्सिमम रेंज इज 100 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? दोनों है हमारे पास, कोई आइडिया है? मेरा मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट को चेंज कर दूं? नहीं? बब्बे आर यू प्रेजेंट? बब्बे तुम हो, छोड़ के चले गए? yes ma'am. Or no, you are not taking part. Okay, you can leave the class. I am having a class of 12. We will continue. Thank you. Projectile motion numericals I will do one day more. क्योंकि नहीं हुआ. Okay, you can leave. Excuse me, ma'am. Yes, tell me. उस मेल का कोई रिप्लाई नहीं है मैम अब तक स्कूल से, सो रिप्लाई तो मैंने दे दिया था आपको, फिर मेल में आएगा, मेल मेरे पास नहीं है, आ जाएगा रिप्लाई वही है। यस मैम इसका मैम आएगा मैम 400 cot theta. वेट, विल चेक इट दैट डे, इतना भयानक नहीं आएगा, ठीक है। You can leave the class now. तो 11:40 हम स्टार्ट किए थे। Thank you ma'am. Thank you.